नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पहाड़ियों के बीच सुरक्षा बलों को नक्सलियों का सीक्रेट ठिकाना मिला है। जी हां, इन ठिकानों से सुरक्षा बलों ने खतरनाक स्पाइक होल बरामद किया। इसी बीच पालगोडाम और कांचुला इलाके में भी 208 कोबरा बटालियन को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल नक्सल प्रभावित एलरामडांगू क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ 228वीं बटालियन के जवानों ने नक्सली साजिश को नाकाम किया। दरअसल सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए खतरनाक स्पाइक होल बरामद किए। जवानों ने तलाशी अभियान के दौरान 42 लोहे की स्पाइक और 71 लकड़ी की स्पाइक बरामद की है। बता दें कि जवानों की सूझबूझ से बड़ी घटना टल गई। सुरक्षा बलों ने लगातार 8 स्पाइक होल बरामद कर सूझबूझ दिखाई। ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। सीआरपीएफ की तरफ से कोबरा बटालियन को ये बड़ी सफलता मिली है। डंप से कई संदिग्ध सामान भी बरामद किए गए हैं इस दौरान। साथ ही साथ आपको बता दें, सुरक्षा बलों के लिए कहीं ना कहीं इसको बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सुकमा में नक्सली साजिश को, एक बड़ी साजिश को नाकाम कर कई सामानों को बरामद यहाँ पर किया गया। डंप सामान और स्पाइक तक इस दौरान बरामद की गई है। नक्सली साजिश को नाकाम करते हुए खतरनाक स्पाइक होल बरामद किया गया। कोबरा बटालियन को ये बड़ी सफलता मिली है, जिसके बाद आपको बता दें डंप से कई संदिग्ध सामानों को भी बरामद किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई करते हुए तमाम सामान बरामद किए गए और सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि सुकमा में नक्सली साजिश जो थी उसको सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। बड़े पैमाने पर इस साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग की जा रही थी नक्सलियों द्वारा, लेकिन यहाँ पर नक्सली साजिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। और इस दौरान कई खतरनाक स्पाइक होल भी बरामद सुरक्षा बलों की तरफ से किए गए। सीआरपीएफ की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और कोबरा बटालियन को ये बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, डंप से कई संदिग्ध सामान भी बरामद किए गए हैं और इस दौरान भारी मात्रा में कई स्पाइक्स भी बरामद की गई है। सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुकमा में यहाँ पर नक्सलियों की साजिश को नाकाम करते हुए ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों ने हासिल की है। आपको बता दें, डंप सामान स्पाइक बरामद की गई है और पहाड़ियों के बीच नक्सलियों का सीक्रेट ठिकाना था। सुरक्षा बलों ने 42 लोहे और 71 लकड़ी की स्पाइक बरामद कर ली है इस दौरान। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में पहाड़ियों के बीच सुरक्षा बलों को नक्सलियों के सीक्रेट ठिकाने मिले। इन ठिकानों से सुरक्षा बलों ने खतरनाक स्पाइक होल बरामद किए। इस बीच पालगुडम और कांचला इलाके में भी 208 कोबरा बटालियन को बड़ी सफलता मिली। बता दें कि नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र था, वहां पर ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ 228वीं बटालियन के जवानों ने नक्सली साजिश को नाकाम किया और ये बड़ी सफलता हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए खतरनाक स्पाइक होल बरामद किए। जवानों ने तलाशी अभियान के दौरान 42 लोहे की स्पाइक और 71 लकड़ी की स्पाइक बरामद की है। बता दें कि जवानों की सूझबूझ से बड़ी घटना टल गई। सुरक्षा बलों ने लगातार 8 स्पाइक होल बरामद कर सूझबूझ दिखाई। दूसरी ओर 208 कोबरा बटालियन को भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये सफलता पालगुडम और कांचला इलाके में मिली है। और खबर रायबरेली से है, जहां पर राहुल गांधी के काफिले को विरोध का सामना करना पड़ा। जी हां, पीएम को गाली देने का ये मामला है और इसको लेकर योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ राहुल के रास्ते में धरने पर बैठ गए। राहुल वापस जाओ के नारे लगाए गए। विरोध प्रदर्शन के चलते राहुल का काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। पुलिस मंत्री दिनेश सिंह को उठाने पहुंची तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हुई। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह वही हैं जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था। वहीं सुबह 8:30 बजे राहुल गांधी दिल्ली स्थित अपने आवास से रायबरेली के लिए रवाना हुए थे। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर लखनऊ पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचे। हरचंदपुर में गाड़ी रुकवाकर सपा नेताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी आज और कल यानी 10 और 11 सितंबर को रायबरेली में ही रहेंगे। इस दौरान वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और प्रशासन की दिशा बैठक में शामिल भी होंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भी वे भाग लेंगे। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये उनका छठा रायबरेली का दौरा है।
और उस क्षेत्र के विकास के लिए राहुल गांधी प्रतिबद्ध है। इससे पहले वो 29 और 30 अप्रैल को रायबरेली के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं की थी। जो जन समस्याएं हैं, जो लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे, उनको लेकर यहां पर उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी ने बिहार में मोदी जी की मां को गाली दिया। यह किसी भी दशा में किसी भी बेटे के लिए जो भारत की किसी भी मां के कोख से जन्म लिया है उसके लिए लज्जित करने वाला विषय है। राहुल गांधी जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। अपने गाली देने वाले कार्यकर्ताओं को कंडम करना चाहिए, उनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। स्वयं ही कह देते कि मैं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया उसके लिए मैं लज्जित हूं, तो शायद लगता कि यह उचित है। लेकिन राहुल गांधी जी इस प्रथा को बढ़ाना चाहते हैं कि कोई भी गाली दे किसी की मां को, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। See, the main nara these days is vote chor, gadi chor, and that is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more and more dramatic ways. Thank you. निश्चित तौर से यहाँ के आ रहे हैं और हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं और निश्चित तौर से हमारे नेता का स्वागत है और वो आज रायबरेली जाएंगे। रायबरेली में अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और वहाँ विभिन्न कार्य। चले वहीं टिप्पणी को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर टिप्पणी राहुल गांधी की तरफ से की गई थी, उसको लेकर दिनेश प्रताप सिंह ने यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने विरोध दर्ज करवाया। आपको बता दें, सड़क जाम कर राहुल गांधी के काफिले को 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। रायबरेली में सड़क पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहां पर पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की कहा-सुनी देखने को मिली और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर हंगामा देखने को मिला। तो वहीं इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रायबरेली से मेहताब अहमद जुड़ चुके हैं। मेहताब, क्या कुछ तमाम जानकारी? जब राहुल गांधी का काफिला रायबरेली पहुंचा तो उससे पहले ही 1 किलोमीटर पहले ही उनके काफिले को रोक दिया गया और भारी हंगामा यहाँ पर काटा गया। क्या इसको एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देखा जाए या फिर सच में जो टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी बार बार कर रही है कि प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उस संदर्भ में देखा जाए? प्रिंसा, आपको बता दूं कि आज रायबरेली राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और दौरे का जो पहला उनका स्थान था जहां पर उनको कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी थी, उससे 1 किलोमीटर पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी वो बैक वापस जाओ के एक बैनर लेकर के बैठ गए थे और राहुल गांधी के विरोध में प्रदर्शन किया। उसके बाद में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए दिनेश प्रताप सिंह और उनके समर्थकों को बाहर किया और राहुल गांधी अपने जो स्थान था वहां पर जाकर के उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जब दिनेश प्रताप सिंह से बात की गई कि विरोध प्रदर्शन आखिर क्यों है, कि राहुल गांधी रायबरेली आए और आपका प्रदर्शन क्यों है, तो उन्होंने पीएम मोदी की बात को लेकर कहा कि जिस तरीके से उनकी मां को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उस बात को लेकर के पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद ही कुछ देर के बाद राहुल गांधी भी मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने पत्रकारों से साफ शब्दों में कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरीके से घिर गई है, इनकी वोट चोरी हर जगह पकड़ी जा रही है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हर जगह चोरी पकड़ी गई है और अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है कि इन्होंने किस तरीके से वोट चोरी की है। फिलहाल जो राहुल गांधी का दौरा है और जिस तरीके से ये जी मेहताब, बिल्कुल 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है, ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या कुछ और इस दौरे के दौरान देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से विरोध दर्ज कराएगी, जो मंत्री हैं वो किस तरह से करेंगे। तमाम जानकारी के लिए मेहताब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आपदा से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद देहरादून में बैठक करेंगे। जी हाँ, वो 11 सितंबर को देहरादून जाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश का हवाई सर्वेक्षण किया था, तो वहीं अब वह उत्तराखंड में भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे और साथ ही स्थिति का जायजा भी लेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यहां पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा किया था और यहां पर उनको राहत सामग्री के लिए केंद्र की तरफ से आश्वासन और सहायता भी दी थी। तो वहीं अब देखने वाली बात होगी किस तरह के यहाँ पर मदद उत्तराखंड को दी जाती है। और नेपाल में हाल ही में भड़के आंदोलन और हिंसा को देखते हुए सिद्धार्थनगर जिले में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ कर दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाराजन ने थाना मोहनाना क्षेत्र के अंतर्गत ककरवाहा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों और जवानों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि नेपाल की वर्तमान परिस्थितियों का असर भारतीय सीमा पर नहीं पड़ना चाहिए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने एसएसबी के अधिकारियों के साथ बैठक की और आपसी समन्वय को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने सिमरावती गांवों में नियमित गश्त, खुफिया तंत्र को सक्रिय रखने और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। सिद्धार्थनगर की 78 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी, स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। किस बात को लेकर चला? 2 दिन चला। पहले दिन चला था जो स्टूडेंट लोग को बुरी तरह से गोली लगा, है ना। और दूसरा दिन पूरा जेएनजी का आंदोलन था। जेएनजी का आंदोलन में पूरा सत्ता, है ना, प्राइम मिनिस्टर देखने लेके शेरबहादुर देउवा लोग का अभी पूरा साफ कर दिया है। किस मामले को लेकर के मामला बढ़ा था? मामला ये करप्शन के लिए आक्रोश पोख रहा था स्टूडेंट लोग। ये जेएनजी ग्रुप है ना, अच्छा ही किया। वो पहले से नेपाल में फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद होने के बाद जिस तरीके से आंदोलन और आंदोलन के बाद हिंसा का रूप ले लिया और हिंसा इतना तेज बढ़ा, इतना तेज कि कहीं ना कहीं संसद तक पहुंच गया और जिस तरीके का डर था वही हुआ। कहीं ना कहीं जो सरकार थी गिर गई और तख्ता पलट हो चुका। और लगातार अगर नेपाल की हालात की बात कर लें तो नेपाल की हालात चिंताजनक बनी हुई है। सीधा वहीं इस समय प्राइम न्यूज की टीम जो है सिद्धार्थनगर के ककरावा चेक पॉइंट बॉर्डर पर पहुंची है। यहाँ पर ये जानने का प्रयास करेगी टीम कि जिस तरीके से नेपाल के हालात हैं तो बॉर्डर की स्थिति क्या है, बॉर्डर पर कितना चौकसी बरता जा रहा है, क्या हालात हैं, किस तरीके से लोगों की आवाजाही है, कितना अलर्ट बॉर्डर है। तो इसको लेकर आज प्राइम न्यूज़ की टीम जो है सिद्धार्थनगर जनपद के ककरावा चेक पॉइंट पर पहुंची है और आपको दिखाने का प्रयास करेगा कि जिस तरीके से नेपाल में स्थिति पूरी तरह से चिंताजनक बनी हुई है और जिस तरीके से बीते दिनों में देखा गया है कि वहां की हालात कहीं ना कहीं बहुत खराब थी और इस बार अब कहीं ना कहीं जो नेपाल में है कर्फ्यू लगा दी गई है और उसके बाद जो सिद्धार्थनगर का लगभग 68 किलोमीटर बॉर्डर खुला हुआ बॉर्डर है और हकीकत बॉर्डरों की चौकसी कितनी है वो आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे कैमरा दिखाएंगे कि बॉर्डर पर जो हमारे एसएसबी के जवान लगाए हैं और पूरी तरह से वो अलर्ट मूड में है, क्योंकि जिस तरीके से जब सुरक्षा की बात होती है तो कहीं ना कहीं जो भारत देश है कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के जवान लगाए जाते हैं उनकी बदौलत हम लोग अपने घरों में बड़े आराम से रहते हैं। कहीं ना कहीं वही सुरक्षा जवान पूरी तरह से अब बॉर्डर पर अलर्ट हो चुके, क्योंकि पड़ोसी देश है नेपाल है और नेपाल से बेटी रोटी का संबंध है। तो कहीं ना कहीं इसको भी देखते हुए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर जो हमारे एसएसबी सुरक्षा कर्मी हैं और लगाए गए हैं। हमारे पीछे देखेंगे एसएसबी का जो सुरक्षा कर्मी है पूरी तरह से मुस्तैद है, रात दिन एक करके पूरी तरह मुस्तैद है। इस पार आपको ककरावा बॉर्डर ये बॉर्डर का पॉइंट है और उस पार आपको नेपाल दिखेगा, वो नेपाल का चेक पॉइंट है और ये आपका जो कहीं ना कहीं भारत का है और इस पे जो है एसएसबी के जवान लगाए गए हैं, पूरी मुस्तैदी से लगाए गए हैं। और जो भी यहाँ नेपाल से अगर भारत आते हैं या भारत से नेपाल आते हैं उनसे कड़ी पूछताछ की जाती है, उनसे आधार कार्ड जाँच किया जाता है, वो जो सामान लाते हैं उनकी भी जाँच की जाए, जिससे कि सुरक्षा की व्यवस्था की बात है। चले वहीं फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।